नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयराज पाटिल। आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स पे। वो 5 पॉइंट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आपको इन्फेक्शन कोविड-19 इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। दूसरा पॉइंट, मान लो अगर इन्फेक्शन हो जाता है आपको तो ऐसी सिचुएशन आपको कैसे हैंडल करनी है। थर्ड पॉइंट, ये जो सिटी स्कैन है वो कितना ज़रूरी है आपके अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अभी देख रहे हैं हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, किसी को नहीं मिल रही है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसकी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत है अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। और पाँचवा पॉइंट जो है वो है वैक्सीन लेने के बाद भी कई पेशेंट्स को कोरोना हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है और ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट प्रिकॉशंस के, वो है मास्क। चाहे आपको इन्फेक्शन हो चुका हो, चाहे आपको इन्फेक्शन ना हुआ हो, आपको मास्क ज़रूर पहनना है। अगर आप बाहर कहीं भी जाते हो, मास्क आपको नीचे नहीं करना है, या फिर यहाँ पे, या फिर निकाल देना, बात करते वक्त नीचे कर देना, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन 1 सेकंड में हो सकता है। तो उतना आप फॉलो करिए और मास्क के साथ हमें अगले 2-3 साल तक रहना है। ये हो गया मास्क। दूसरा है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। रेगुलर यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र्स, ये भी आपको करना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो सैनिटाइज हाथ करना ना भूलें। किसी भी चीज़ को, अननेसेसरी चीज़ को ना छुए, और अगर किसी को छू लिया तो सैनिटाइज करते रहिए हाथ, और वो हाथ आपके नाक, कान, इनको मत लगाइए। ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। जब आप बाहर से घर पे आते हो तो कहीं किसी चीज़ को छुए ना, सीधा जाइए, आपके हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हैंड वॉश हो गया, आपका फेस वॉश करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस से आए हो तो आपके जो क्लोथ्स है, आपके जो कपड़े हैं, वो वॉश के लिए डाल देना है। तो हैंड वॉश कर लिए, फिर आपको फेस वॉश करना है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका नोज़ क्लीन करना है। नोज़ क्लीन करना है, और नोज़ क्लीन करने के बाद थ्रोट क्लीन करना है। जितना आप ये रेगुलरली करोगे उतना आप इन्फेक्शन से दूर हटोगे, क्योंकि अगर आपको वायरस इन्फेक्शन होता है, आपके नोज़ में चला जाता है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सर्दी हो, मान लो, तो आप घर पे आते हो, नोज़ क्लीन कर देते हो, तो हो सकता है, देयर मे बी चांसेस कि वो वायरस निकल जाए। लेकिन कई ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो सीधा लंग में पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना होगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हो तो आपको ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो नोज़ क्लीन और थ्रोट क्लीन करना ना भूलें, गागल्स करना ना भूलें। तो ये हो गया नोज़ क्लीन और थ्रोट क्लीन के बारे में, और हैंड वॉश, सैनिटाइज़र एक्सेट्रा इसके बारे में। अब घर में भी अगर आप 4-5 लोग हो तो फिर भी अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हो तो वो घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो ये हो गया पॉइंट कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो जो है इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है। जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आपको या फिर सर्दी होगी, या फिर ज़ुकाम होगा, या फिर कफ होगा, या फीवर आएगा, कोई भी सिम्टम्स हो, या फिर आपको हेडेक होगा, या फिर पूरा बदन दर्द करेगा। इनमें से कोई भी अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और जो आपकी उनको सिम्टम्स बताइए, और आपकी जो RT-PCR टेस्ट है वो कर लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा 1-2 दिन वेट करते हो तो मान लो इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में वायरस ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसी भी कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपकी ट्रीटमेंट शुरू करें। तो अभी इन्फेक्शन आपको हो गया, कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, तो बहुत ज़्यादा घबराना है, बहुत ज़्यादा पैनिक होना है तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है, कई मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे, खुद होके बोल रहे हैं कि RT-PCR के पास हमें CT स्कैन करना है। तो इतना भी ज़रूरी नहीं। आपको माइल्ड सिम्टम्स हो, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही कम ज़ुकाम या बहुत ही कम फीवर हो, ये जो बहुत ही इनिशियल सिम्टम्स हो, तो इसमें CT स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। CT स्कैन इसके लिए दिखा जाता है कि कितना वायरस आपके लंग्स में फैल चुका है। तो माइल्ड सिम्टम्स हो तो CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी और एक कंडीशन है। मान लो अभी आज के दिन आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दी, लेकिन फिर भी
फिर भी अगले 1 या 2 दिन में आपको सिम्टम्स ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को अप्रोच करके आप आपका सीटी स्कैन करवा सकते हो। तो इन्फेक्शन हो जाने पर आपको और क्या क्या करना है, तो आपको सबसे पहले खुद को होम आइसोलेट कर लेना है। एक बार वो कर लिया तो आपको आप जो रूम होगी वो उसमें अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, ये इतना ध्यान में आपको रखना है। आपका डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए और विटामिन सी और जिंक होना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन है उसको अच्छी तरह से फाइट कर सके। इतना याद रखिए, प्रोटीन, विटामिन सी और जिंक आपके खाने में होना चाहिए। तो अब ये किससे मिलेगा हमें, तो हमें ये सारी चीज़ें दूध में से मिल सकती है। प्रोटीन जो डाइट होता है या फिर प्रोटीन पाउडर होती है या डेली रूटीन में हमें भी प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन अगर आपको एक्सेस प्रोटीन खाना है तो आप सोया चंक्स खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, इनमें से हमें प्रोटीन मिलता है। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, तो आंवला जो है वहाँ से विटामिन सी मिलेगा, या फिर जो भी खट्टी चीज़ें हो वहाँ से हमें विटामिन सी मिल जाता है। वो ऑरेंजेस हो या फिर आंवला हो, इसमें मिल जाता है। विटामिन सी की कई टैबलेट्स भी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये यूज़ करना है आपको आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अगर आप वो बोलते हैं तो वो आपको लेनी है, लेकिन विटामिन सी लेने में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। तो साथ ही साथ आपको जो है लंग एक्सरसाइज करनी है, उसमें प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये हो गई 3 पॉइंट्स, हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, दूसरा इन्फेक्शन होने पर क्या करें, और सीटी स्कैन कब करना है। अब मान लो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है, फिर 95 या 94 या 93 आपका ऑक्सीजन लेवल है, तो आपको इसमें लंग्स की कैपेसिटी, लंग की ताकत बढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें योगा प्राणायाम बहुत काम आता है, तो वो आप ज़रूर करना। और एक चीज़, ऑक्सीजन लेवल और बढ़ाने के लिए आपको उल्टा लेट जाना है और ऐसे डीप ब्रीथ लेनी है। इससे ईज़िली ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचता है। ये आपको रोज़ 2 से 3 बार या जब भी आपको टाइम मिले ये एक्सरसाइज रोज़ करना है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, आपको उल्टा लेट जाना है और डीप ब्रीथ लेते रहनी है। तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टीम लेनी है या फिर किसकी लेनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है रेमडेसिविर इंजेक्शन। अभी वो इसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, कई पेशेंट्स को मिल नहीं रहा, किसको मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हायर रेट पे मिल रहा है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो नीडी बहुत ज़रूरतमंद पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा रेट पे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे, ये तो बहुत गलत बात हो रही है, फिलहाल नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट इसके लिए है नहीं कि आपको एक बार रेमडेसिविर ले लिया तो आप बहुत ज़्यादा ठीक ही हो जाओगे। रेमडेसिविर की एक लिमिटेशन है, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर एक पेशेंट को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स हो, छोटे सिम्टम्स हो, बहुत कम सिम्टम्स हो, तो रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है आपके डॉक्टर की तरफ से वही आपको लेनी है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत किसको है, तो वो इसको उन पेशेंट्स को है जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लंग्स में फैल चुका है। तो ये क्या करता है कि ये जो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, जो वायरस की रेप्लिकेशन होती है उसको कंट्रोल करता है। तो रेमडेसिविर के लिए अननेसेसरीली पैनिक ना हो गए। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, वैक्सीन का दूसरा भी डोज ले लिया है, लेकिन फिर भी उनको कोरोना हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, तो ये जो सवाल है बहुत ही, इसका जो जवाब बहुत ही सिंपल है। आपने मान लो वैक्सीन ले ली है, लेकिन फिर भी आपको इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं फॉलो करते हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन होगा भी। लेकिन इसकी एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फेटल नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप नहीं जाओगे, आपको आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ेगा या फिर आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा।
तो ये क्या करता है, वैक्सीन ये करती है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, ताकि जो नेक्स्ट इन्फेक्शन आपके शरीर में वो हो जाए तो वो एंटीबॉडी अच्छी तरह से उसको फाइट करती है, और बहुत ज़्यादा और बहुत रैपिडली जो रेप्लिकेशंस होती है वायरस की आपके लंग्स में नहीं होती है। तो ये एक फ़ायदा वैक्सीन का है। तो और एक पॉइंट मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ कि इसमें इम्यूनिटी के साथ साथ आपका डाइट जो मैंने बोला, लेकिन आपको और क्या परहेज़ करना है। एक बहुत सारे अभी ये हो रहा है कि काढ़ा भी बहुत असरदार है, काढ़ा आपको लेना है। अब मेरे जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो काढ़ा जो है लेके जा रहे हैं, और बहुत अच्छी इम्यूनिटी उनकी मेंटेन होती है। वो काढ़ा में जो पाउडर होता है वो आपको तो लेना ही है, वो पीना है आपको, और साथ ही साथ वो पाउडर होता है उसका आपको वो क्या बोलते हैं, उसका स्टीम भी लेना है। तो ये दोनों तरीके से आप वायरस से दूर रह सकते हो। तो ये मैंने अभी 5 नहीं, अभी 6 पॉइंट्स बोल दिए। ये 6 पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो, जो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, फिर क्या करना चाहिए इन्फेक्शन होने पर या फिर क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से अगर आप फॉलो करते हो तो आप खुद फिट रह सकते हो और कोरोना से आप दूर रह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।